आपकी वर्क लाइफ बैलेंस पूरी बिगड़ गई। लोग बच्चे तक नहीं कर रहे हैं, इतना प्रेशर हो गया है कि लोगों के लाइफ में मतलब शादियां नहीं हो रही हैं, बेबी नहीं हो रहा है। ये सब भी इसका सेकेंडरी आउटकम है। जब इतना ज़्यादा आप ऑफिस में रहोगे तो कैसे सब चीज़ें लाइफ आप थक जाओगे आप बहुत ज़्यादा। सिटीज़ में देखोगे, मेट्रोज़ में, दिल्ली है, बॉम्बे है, बेंगलोर है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ऑफिस का। तो आप घर से ऑफिस आने में आपको हो सकता है 2 घंटा लगता हो, घर वापस जाने में 2 घंटा लगता हो। उसके बाद आप एक्सपेक्ट करो कि 12 आवर्स वो ऑफिस में। CEO हैं, ही गेव ऑन टॉप ऑफ दिस स्टेटमेंट, ही सेड कि अकॉर्डिंग टू हिम 90 आवर्स होना चाहिए पर वीक। तो वो उसके बाद आया था, 1 हफ्ते बाद आया था। उसके बाद आनंद महिंद्रा जी ने बोला था कि तो L&T के CEO ने साथ में ये बात भी बोली कि आप अपनी वाइफ को 4 घंटे देख लो वीकेंड में, बहुत है, इतना ज़्यादा क्या 90 आवर्स करना चाहिए। तो आनंद महिंद्रा ने कहा नहीं, मुझे तो अपनी वाइफ अच्छी लगती है, मैं तो रोज़ देखना चाहता हूँ। फाउंडर्स होते हैं, फाउंडर तो हमेशा ही चाहेगा कि सब लोग 70 आवर्स काम करें पर वीक एम्प्लॉय। ग्लोबल ट्रेंड क्या है? ग्लोबल ट्रेंड आपका अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड ये चल रहा है अगर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में कि वो ऑलरेडी वर्किंग आवर्स कम कर चुके हैं और वो टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लेस वर्किंग आवर्स है। तो आप फ्रांस देख लो 35 आवर्स है, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब तो 30 आवर्स, डेनमार्क 30 आवर्स पर वीक में चले गए हैं। अभी AI में अभी रिसेंट न्यूज़ आई है कि किसी एक इंडियन इंजीनियर को 800 करोड़ की सैलरी पर हायर किया गया। मेटा ने हायर किया, फेसबुक की पेरेंट कंपनी ने। फिर उसके 1 हफ्ते बाद न्यूज़ आई कि मेटा ने किसी एक और इंजीनियर को हायर किया 1600 करोड़ की सैलरी पर। मीन्स जो बड़े बड़े CEOs की सैलरी शायद इंडिया में आई थिंक 80 करोड़ होगी, TCS के और इन्फोसिस के जो CEOs हैं, और यहाँ पे इंजीनियर्स की हायरिंग हो रही है AI में 800 करोड़ 1600 करोड़। तो थिंक। हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडू अटैक। तो डियर, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऋषभ अग्रवाल जी से, जिनके पास 20 इयर्स कॉर्पोरेट रिच एक्सपीरियंस इन सप्लाई चेन फील्ड, साथ ही साथ वो IIM एंड IIT कानपुर एलुमनाई हैं और कई सारी बुक्स के ऑथर भी हैं। तो आज हम उनके साथ डिस्कशन करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, वर्क लाइफ बैलेंस ट्रैप। कैसे आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। जब नारायण मूर्ति जी बात करते हैं कि आपको कॉर्पोरेट में 70 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन आखिर है क्या? तो चलिए मिलते हैं ऋषभ जी से। अभी हम ऋषभ जी से बात करते हैं और देखते हैं कि उनके इनसाइट्स आखिर इस टॉपिक के बारे में क्या है। तो ऋषभ जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस दिन नारायण मूर्ति जी का वो 70 आवर्स पर वीक वाला जो स्टेटमेंट आया था, उसको सुनने के बाद आपके हार्ट, आपके माइंड ने कैसा फील किया? मतलब एंगर, एग्री और डीप सेंस ऑफ फटीग। ओके, थैंक यू पूजा फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। And so let's talk on this sensitive subject, which basically नारायण मूर्ति जी ने जब ये बात बोली 70 आवर्स पर वीक वर्किंग, ऑलमोस्ट आई रिमेंबर कि इंटरनेट पे एक स्टॉर्म सा आ गया था कि एंड पीपल वर डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियंस एंड आई थिंक ऑलमोस्ट probably majority of the opinions were against this statement. And there were certain one section of people who were supporting this statement. जो सेक्शन सपोर्ट कर रहा था मोस्टली वो थोड़ा सीनियर लेवल के लोग ज़्यादा थे जो इंडस्ट्री को चलाते हैं, और जो अपोज कर रहे थे वो नीचे जो लोग काम करते हैं एक्चुअली ऑफिस आके, वो उनको ज़्यादा इस पे ऑब्जेक्शन था। तो इसको ठीक है, हम थोड़ा ब्रॉडर वे में एनालाइज करते हैं इस स्टेटमेंट को। एक तो नारायण मूर्ति जी ने इसको पैट्रियोटिज्म से लिंक किया था, जापान का एग्जाम्पल दिया था कि हाउ जापान आउट परफॉर्म द ग्लोबल इकोनॉमी। व्हाट आई ऑल्सो नो एंड आई हैव बीन टू जापान ऑल्सो, कि जापान में जब ये चीज़ हुई थी कि जापान वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब ऑलमोस्ट पूरा कंट्री फ्लैट हो गया था मतलब वॉर में, तो उसके बाद दे वर्कड वेरी हार्ड और 1965 या 66 के अराउंड उन्होंने ओलंपिक्स होस्ट किया था। बाय दैट टाइम दे बेसिकली शोकेस द वर्ल्ड, उनकी शिनकानसेन ट्रेन जापान में चल गई थी ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले, एंड दे सरप्राइज द होल वर्ल्ड कि कोई कंट्री इतनी डेवलप्ड हो गई इन द स्पैन ऑफ 20 इयर्स। और आप देखो बुलेट ट्रेन इंडिया में अब आ रही है, वो जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रही है वो शिनकानसेन ट्रेन, मतलब मैं भी उसमें गया हूँ, तो दैट ट्रेन हैज़ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो ठीक है, नारायण मूर्ति जी ने एक इस तरह का पैट्रियोटिज्म लिंक किया साथ में कि मतलब इंडिया इज़ स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री, हमें मतलब अगर हमें डेवलप्ड बनना है तो हमें बहुत 70 आवर्स वर्क वीक फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिम। अच्छा, मैं इसमें अग्री करता हूँ कि डिसअग्री करता हूँ, मोस्टली आई एम इन डिसअग्री साइड एक्चुअली। लेकिन ये है कि हम दोनों साइड हमें समझना होगा। एक तो ये कि जापान ने डेवलप बहुत ज़्यादा किया, लेकिन अभी तो जापान की इकोनॉमी फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स उनकी इकोनॉमी स्टक है। देयर शेयर मार्केट इज़ ऑलमोस्ट एट सेम लेवल। इन लास्ट 20 ईयर्स दे हैवंट ग्रोन एक्चुअली। और इंडिया तो बहुत तेज़ी से ग्रो किया लास्ट 20 ईयर्स में। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा क्या है कि नारायण मूर्ति जी फाउंडर है, तो जो फाउंडर्स होते हैं, फाउंडर तो हमेशा ही चाहेगा कि सब लोग 70 आवर्स काम करें पर वीक एम्प्लॉय, लेकिन फाउंडर खुद बहुत पैशनेट होते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। क्योंकि अगर एक फाउंडर है, यू आर ऑल्सो फाउंडर, एंड फाउंडर अपने काम को लेकर 80-90 आवर्स तक भी जा सकते हैं शायद, अगर वो ही इज़ हैविंग दैट काइंड ऑफ पैशन और जो भी। लेकिन एक एम्प्लॉय इस तरह से नहीं देखता है और बर्न आउट हो सकता है एम्प्लॉय, क्योंकि फाउंडर का तो डायरेक्ट लिंक्ड है आपका लाइफ की जो पर्सनल ग्रोथ है, आपकी फॉर्च्यून है, यू आर गेटिंग मनी आउट ऑफ दैट। तो आपका अगर आप इतना ज़्यादा पैशनेट हो और आपका पैसा मल्टीप्लाई कर रहा है तो यू आर गेटिंग दैट सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड। बट एम्प्लॉय इस तरह से नहीं देखता है। ही इज़ हैविंग सम एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ मे बी 10%, बट ही ऑल्सो फोकस ऑन वर्क लाइफ बैलेंस। दूसरा कि ग्लोबल ट्रेंड क्या है। ग्लोबल ट्रेंड आपका अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड ये चल रहा है अगर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में, कि वो ऑलरेडी वर्किंग आवर्स कम कर चुके हैं और वो टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लेस वर्किंग आवर्स है। तो आप फ्रांस देख लो 35 आवर्स है, फिनलैंड, स्वीडन, ये सब तो 30 आवर्स, डेनमार्क 30 आवर्स पर वीक में चले गए ये मॉडल्स। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ देम आर लाइक हैविंग दिस काइंड ऑफ माइंडसेट कि 4 आवर्स पर वीक, एंड अगर 35 आवर्स है तो ऑलमोस्ट 9 आवर्स पर डे का काइंड ऑफ। दूसरा ये, और इसमें क्या होता है ना, इसमें लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन होता है। जैसे कि आपके एम्प्लॉयज़ फिर जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते हैं जॉब, दे स्टिक विद वन कंपनी फॉर 20 ईयर्स। तो वो काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क आउटपुट आता है। आप अच्छे वर्क को तभी अगर रोज़ कोई एम्प्लॉय जॉब चेंज कर करके आ रहा है, फिर वो फैटीग हो रहा है, फिर वो जा रहा है, तो आउटपुट तो नहीं आया। आपको काम का आउटपुट पे फोकस करना चाहिए कि आपने जो काम चाहते हो आप उससे 70 आवर्स तो प्रेजेंस हो गया ना ऑफिस में। बेसिकली आप लॉग कर रहे हो कि वो कितने टाइम पे आया, सुबह 9 पे आया, और अगर 70 आवर्स का मतलब हो गया कि 12 into 6, तो मतलब कि 12 घंटे 6 दिन, ये है 70 आवर्स। दैट इज़ टू मच। और आप अगर बिग सिटीज़ में देखोगे, मेट्रोज़ में, दिल्ली है, बॉम्बे है, बेंगलोर है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ऑफिस का। तो आप घर से ऑफिस आने में आपको हो सकता है 2 घंटा लगता हो, घर वापस जाने में 2 घंटा लगता हो। उसके बाद आप एक्सपेक्ट करो कि 12 आवर्स वो ऑफिस में दे। ये मतलब एक काफ़ी एक्सट्रीम साइड ऑफ वर्किंग है। और जापान वगैरह में शायद पहले तो था इस तरह, अभी भी थोड़ा है, लेकिन ये बहुत बर्न आउट है। ये आपका पूरा, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस पूरी बिगड़ गई। लोग बच्चे तक नहीं कर रहे, इतना प्रेशर हो गया है कि लोगों के लाइफ में मतलब शादियां नहीं हो रही हैं, बेबी नहीं हो रहा है। ये सब भी इसका सेकेंडरी आउटकम है। जब इतना ज़्यादा आप ऑफिस में रहोगे तो कैसे सब चीज़ें लाइफ, आप थक जाओगे आप बहुत ज़्यादा। दूसरा क्या है कि 72 आवर्स, उसके बाद एक इन L&T के CEO हैं, ही गेव ऑन टॉप ऑफ दिस स्टेटमेंट, ही सेड कि अकॉर्डिंग टू हिम 90 आवर्स होना चाहिए पर वीक। तो वो उसके बाद आया था, 1 हफ्ते बाद आया था। उसके बाद आनंद महिंद्रा जी ने बोला था कि, तो L&T के CEO ने साथ में ये बात भी बोली कि आप अपनी वाइफ को 4 घंटे देख लो वीकेंड में, बहुत है, इतना ज़्यादा क्या 90 आवर्स करना चाहिए। तो आनंद महिंद्रा ने कहा नहीं, मुझे तो अपनी वाइफ अच्छी लगती, मैं तो रोज़ देखना चाहता हूँ। तो ये थोड़ा फनी एलिमेंट है, लेकिन द थिंग इज़ ऑन द सीरियस साइड, आपको क्वालिटी ऑफ वर्क पे फोकस करना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ थिंग को आपको एम्ब्रेस करना चाहिए रादर देन रेजिस्ट करने के। एम्प्लॉयज़ अगर वर्क लाइफ बैलेंस उसने अचीव कर लिया तो कंपनी के साथ स्टिक करेगा। और इसको क्वालिटी मतलब कि मेरे मतलब कि एम्प्लॉय टर्नओवर भी जो है ना वो कंपनी का कम होना चाहिए। हाँ, एट्रिशन। तो ये एक पॉइंट आपका बहुत अच्छा लगा कि प्रोडक्टिविटी देखो, हाँ, वर्कर की प्रोडक्टिविटी देखो। एक्चुअल में
इंडिया में जो मैंने मतलब फील किया है पर्सनली है क्या कि जो प्रोडक्टिव होता है उससे एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती और है, बढ़ा देते हैं काम। ठीक है, तो वो एक टाइम पे आके बर्न आउट हो जाता है। बर्नआउट है। भाई अगर वो अच्छा कर रहा है, चीजें अच्छी चल रही हैं, प्रोडक्टिव है, तो आप उसको वहां पे रहने दो, उसकी क्रिएटिविटी को वहां पे मेंटेन करो। ओके, अच्छा इसमें मैं थोड़ा और ऐड कर देता हूँ कि जब आप 72 आवर्स की बात करते हो, देखो ग्लोबल इकोनॉमीज वॉर में, वर्ल्ड वॉर 2 एक मेजर इवेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में। उस टाइम दिन रात एक काम करके लोगों ने टैंक्स बनाए, एयरक्राफ्ट बनाए। यूएस ने भी किया है इस तरह से, ऐसा नहीं कि यूएस में सब आराम करते हैं। उस टाइम एकदम वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हुआ था। दे प्रोड्यूस 1 लाख टैंक्स इन दैट टाइम, इन दैट स्मॉल जोन। तो उसका रीज़न क्या था कि जो ये फैक्ट्री वर्किंग होती है उसका होता है शिफ्ट में काम करना। वो एक असेंबली लाइन होती है, उस असेंबली लाइन में कार बनती है, आप खड़े रहते हो, आप जितने घंटे खड़े रहोगे उतनी कार बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब तो इस तरह के काम नहीं है ना, आजकल क्रिएटिविटी का ज़माना है, अभी आप कुछ भी कर सकते हो, एआई का भी ज़माना आ रहा है। वी विल टॉक ऑन दिस टॉपिक लेटर। तो अभी जब आप असेंबली लाइन पे हो तो आपको जितने वर्कर्स चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए, तो आप अगर 8 आवर्स की शिफ्ट दोगे तो उतना बनेगा। आप 12 आवर्स कर दोगे तो 1.5 टाइम्स होगा, 16 आवर्स कर दोगे डबल हो जाएगा। लेकिन इंडिया में तो ऑलरेडी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ अगर पॉपुलेशन है, तो आप 2 लोग हायर कर लो। अगर आपको 12 घंटे चाहिए तो एक्चुअली 6-6 घंटे के लिए 2 लोग रख लो, वो बेटर है। आपको लोगों की कमी तो इतनी नहीं है, तो आप इतना ज़्यादा इंसिस्ट क्यों करो कि नहीं हम 12 ही घंटे काम कराना चाहते हैं। नहीं, एक्चुअल में मैं कहूँगी आई एम एकेडमिशियन और मैं देखती हूँ कॉस्ट फैक्टर ओके, कंपनीज के लिए बहुत मैटर करता है, तो उनका रहता है कि वो कॉस्ट नहीं, मिनिमाइज। लेकिन इसमें आप 2 गौर पॉइंट है। करना, जो मेरा सोचना है कि चलो आपने एक पर्सन से काम करवाया, कॉस्ट मिनिमाइज की, लेकिन वो फिर चला गया, हाँ राइट, फिर आपने नया पर्सन रिक्रूट उसको किया, सिखाया, तो आपका लेबर टर्नओवर के कारण कॉस्ट तो आपका इंक्रीज ही हो रहा है। हाँ ट्रेनिंग दे रहे है हो ना? आप उसे। इससे बेटर है कि आप एम्प्लॉय को सेटिस्फाई रख के उसको रिटेन करो कंपनी नहीं में। नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कि आप कभी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखना, यूएस और यूरोप साइड, वहाँ पे मैनेजर्स अपने टीम को पैम्पर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको हमेशा इस बात का डर रहता है कि छोड़ के चला गया तो हमें दूसरा रिप्लेसमेंट मिलेगा नहीं इतनी आसानी से। हो सकता है 6 महीने लग जाए रिप्लेसमेंट ढूंढने में। इंडिया में ये फियर फैक्टर नहीं है, तो वो क्या सोचते हैं कि जाना है तो जाए, तो दूसरे आ जाएंगे। तो वो एक रीज़न है जिसकी वजह से इस तरह का माइंडसेट डेवलप हो गया है। और अगर आप 12 घंटे की जगह 6 घंटे के 2 लोग रखते हो, तो ये नहीं है कि आपको आप सैलरी कम पे भी आप निगोशिएट करके 2 लोग रख सकते हो, लेकिन बर्नआउट नहीं हो रहा, क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ रहा है। आपको 2 लोगों की क्रिएटिविटी मिल रही है, हाँ 2 लोगों की मिल रही मे है, बी उनके एस्पेक्ट्स अलग हों, ज्यादा पोटेंशियल जो Exactly. है वो निकल कर आए। हाँ, क्योंकि सबसे मेन बात है कि पॉपुलेशन ऑलरेडी काफ़ी है, तो आपको इतना ज़्यादा नहीं कि आपको सिर्फ 10 करोड़ लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट देना है, बाकी लोग 40 करोड़ लोग मतलब ब्लू कॉलर में चले जाए। देखो उन्होंने नया एम्प्लॉय तो रख लिया, ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये भी है कि जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है कंपनी को उसको समझने में टाइम लगता है, राइट, ठीक है, और एम्प्लॉय को कंपनी को समझने में टाइम लगता है। मतलब कि exactly. अप्रोक्स कह लो कि 1 ईयर, 1 ईयर, दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं, ऑलमोस्ट 1 ईयर ये का भी है, जस्ट लाइक कह लो अरेंज मैरिज टाइप का ही हो गया, है ना, कि दोनों लोग एक दूसरे को कंपनी समझ रहे हो, कंपनी जो है एम्प्लॉय को समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, आपके सीनियर्स का आपके प्रति बिहेवियर वर्क प्रोसेस भी काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो टाइम लगता ही है एब्जॉर्ब होने में। हमारे यहाँ एकेडमिक सेक्टर में इतना ज़्यादा इंडक्शन प्रोसेस पे भी, ओरिएंटेशन प्रोसेस पे इतना ज़्यादा काम नहीं किया जाता, तो वहाँ पे तो लगेगा ही लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल उतना टाइम। तो इसमें जैसे कि अभी कुछ एक टर्म्स इंडस्ट्री में चलते हैं थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में, उबेराइजेशन ऑफ जॉब्स। मतलब उबर ऐप आप ड्राइवर को बुक करते हो, तो बेसिकली आप ड्राइवर से आप उसको उस चीज़ का पैसा नहीं दे रहे हो कि वो 12 घंटे आपको गाड़ी चला के एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन ले जा रहा है। आपको वो 1 घंटे में भी ले गया तो भी उतना ही आपका वो पेमेंट हुआ उसको। ड्राइवर हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी कि वो अपने ऐप में जाके ऑन करता है कि मैं अवेलेबल हूँ,
उसके बाद उसका काम स्टार्ट हो गया, राइट। और जब चाहे वो ऑफ कर सकता है। उसकी पेमेंट उससे लिंक्ड है इस बात से, और थोड़ा इंसेंटिव्स है, थोड़ा मॉडल इस तरह से डिजाइन रहता है एल्गोरिदम कि आप आज एक दिन में इतनी ड्राइव्स अगर कर लोगे अचीव, मान लो 8 और 10, तो यू विल गेट सम काइंड ऑफ बोनस। तो देयर इज अ मोटिवेशन फैक्टर। हाँ, तो ड्राइवर्स एनकरेज होते हैं कि दे गिव मैक्सिमम, बट एट द सेम टाइम दे हैव द मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। कि उनको फोर्स नहीं किया गया, कोई फोर्स नहीं हो रहा है। उनको अगर ज्यादा अर्निंग करनी है, ज्यादा चीजें करनी है, तो राइट। उनके ऊपर है, अच्छा, तो उसमें करना ये चाहिए। भी हो गया कि कुछ ड्राइवर्स को लगता है कि मुझे रात में गाड़ी चलाना ज़्यादा सही लग रहा है, रोड्स एम्प्टी रहती हैं, प्रीमियम कस्टमर्स ज़्यादा मिल जाते हैं क्योंकि उनको एयरपोर्ट जाना है, इस तरह के कस्टमर्स, तो वो रात का अपना ऑन कर देते हैं वो ऐप में जाके। तो उबराइजेशन ऑफ जॉब जो है वो एक्चुअली इट इज़ बीइंग गेटिंग लिटिल बिट अडॉप्टेड इन इंडस्ट्री ऑल्सो, कि अब एम्प्लॉई के पास अपनी फ्रीडम है उसकी। अभी क्या हो रहा है कि बहुत से एम्प्लॉयज़ को ये नहीं चाहिए कि मुझे आप 2 लाख रुपए सैलरी दो, हो सकता है उसका 1.25 लाख में भी काम चल जाए, लेकिन उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। उसको ये भी पता है कि मैं 2 लाख पा जाऊंगा अगर मैं बहुत ज़्यादा 12 घंटे पे काम करने लग गया, लेकिन वो हो सकता है प्रेफर करेगा नहीं, मुझे 8 घंटे ही काम करने हैं, तो वो उस चीज़ के लिए भी ओके है। हाँ, चॉइस दे दो उसे, मतलब रादर देन आप फोर्स कर रहे हो। और अभी ये क्या कर रहे हैं कि आप इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हो, लेकिन आप देखो पैकेज की बात नहीं कर रहे हैं, बस स्टेटमेंट दे रहे, काम ज़्यादा करो। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपको बुरा लग रहा है कि इन लोग क्यों इतना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। मतलब हाँ, फाउंडर्स को एट द एंड अभी क्या हो रहा है पता है पूजा, गुड़गांव में ये मैं बहुत लोगों से मेरी बात होती है, मेरे फ्रेंड्स हैं गुड़गांव में, और यहाँ वहाँ पे क्या हुआ है अभी लास्ट 4-5 ईयर्स में इंडिया में एक मेजर चेंज आया है कि जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स हैं ना, जो हाउसमेट्स हैं या प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इनके ना काफ़ी बेटर हुई है इनकी लाइफ, और इनकी सैलरीज जो थी ना वो मल्टीफोल्ड बढ़ी है। मतलब कि एक मेड जो पहले शायद किसी ज़माने में 8,000 कमाती थी मंथली, वो शायद अब 35,000 40,000 में आ गई है। तो आप अगर फैक्टर देखो तो 4-5 टाइम्स का जा रहा है। उसका क्या हो रहा है कि उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी बढ़ी है, और उनके पास ना काम की कमी नहीं है, और वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर रहे हैं। वो अगर मान लीजिए घर जाना है, उसको शादी पड़ गई उसके घर में, या वो गाँव जाती हैं हर साल, तो वो कह रही है कि अब दीदी को दीदी बोलती हैं, मतलब जिसने एम्प्लॉय किया, दीदी मैं 1 महीने के लिए जा रही हूँ, आप देख लो। 1 महीने बाद वो फ़ोन करके पूछ ले कि आना है, नहीं तो अगर नहीं बुला रही हो तो कोई बात नहीं। लेकिन इस तरह का अभी आप देखो वाइट कॉलर में नहीं हो रहा है। वाइट कॉलर में कोई आदमी अपनी शादी की छुट्टी भी 3 दिन की मिल रही है उसे, 2 दिन की मिल रही है, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। वाइट कॉलर में नहीं जा पा रहा है आदमी अपनी शादी में, अपने घर की शादी में, या अपने घर भी जाता है अगर कहीं होम टाउन जाता है तो शायद 3 दिन में वापस आ रहा है, फ्लाइट से जा रहा है, फ्लाइट से आ रहा है, मतलब द काइंड ऑफ। तो ये चीज़ गलत है कहीं ना कहीं, इस तरह की चीज़ से बर्नआउट ही है, मतलब एट द एंड में ये कहूँगा। फिर अभी एक अच्छा ट्रेंड आया, वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आया, तो वर्क फ्रॉम होम में एक चीज़ प्लस हुई कि लोगों को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिली, लेकिन आई डोंट नो, हर कंपनी की अलग पॉलिसी होती है। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम के मिसयूज़ भी होते हैं काफ़ी एम्प्लॉय साइड से, तो वो भी एक एंगल है दैट वी विल हैव टू लुक एट। बट द थिंग इज़ कि ग्लोबली जो ट्रेंड है जो डेवलप्ड इकोनॉमीज में, तो वो है उबराइजेशन ऑफ जॉब्स, एम्प्लॉय को फ्लेक्सिबिलिटी, और तभी एट्रिशन आपका कम होगा। और अगर ये तो क्रिएटिविटी का अपोजिट ही है कि आप 12 घंटे ऑफिस में रहो 6 दिन, मतलब 12x6 70 आवर्स तो तभी बन रहा है, तो ये तो क्रिएटिविटी के अगेंस्ट है। और अगर आप फैक्ट्री में काम करते हो तो मे बी उनका कुछ माइंड में होगा कि फैक्ट्री में फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट जॉब्स में देखो तो इस तरह के फिजिकल प्रेजेंस से लिंक नहीं किया जा सकता इस मॉडल को। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इनका जो इन्फोसिस वगैरह का मॉडल है, ये क्या करते हैं, आवर्स के बेसिस पे क्लाइंट को आपका आवर्स की मैन कॉस्टिंग हो रही है, तो ये उसको उससे लिंक कर रहे हैं। जबकि आई थिंक क्रिएटिविटी अब ब्रॉडर में हम जाएंगे, अभी शायद इस पॉडकास्ट में हम थोड़ा एआई पे भी बात करेंगे, तो हाउ एआई इज़ मल्टीप्लाइंग योर प्रोडक्टिविटी। तो 72 आवर्स अपोजिट है उस डायरेक्शन के जो आप बात कर रहे हो। हाँ, किसी को पैशन है ना उस काम का तो उसको करने दो, बात अलग है। और उसको फिर उसके बोनस से लिंक करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें भी 2 चीज़, ये नहीं होना चाहिए कि कुछ एम्प्लॉय बस अपने बॉस को दिखाने के लिए ऑफिस में बैठा हुआ है,
और उसको फिर बोनस तुम दे रहे हो इस बात के लिए कि वो बॉस, ये सही नहीं पुराना है। टॉपिक है कि हाँ, बाकी जो प्रोडक्टिव वाला है हाँ, वो टॉक्सिक discourage वर्क हो जाता कल्चर आप डेवलप कर रहे हो। अच्छा, ये डाइवर्सिटी के भी अगेंस्ट है ये जो स्टेटमेंट है, क्योंकि बहुत सी वर्किंग मॉम्स हैं, वो तो इतना दे ही नहीं सकती हैं टाइम। तो या तो आप ये कह रहे हो कि लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए, लड़कियों को घर भेजो, या तो आप इस चीज़ के सपोर्टर हो, क्योंकि कोई लड़की इतना काम नहीं कर सकती है अगर उसके बच्चे हैं घर में। तो आप तो फाउंडर हो 10,000 करोड़ की कंपनी, आपका मान लो पर्सनल स्टेक इस वक्त इक्विटी, तो आप हो सकता है इस तरह से देख रहे हो चीज़ों को। लेकिन एक नॉर्मल जो आदमी है, मिडिल क्लास है, जिसमें उसकी वाइफ भी वर्किंग है, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल वो है। और आप आई डोंट नो, मतलब आप एक्सप्लॉयटेशन को एनकरेज कर रहे हो कि किस बात पे जा रहे हो। तो मैं थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट के उसमें हूँ, बट एट द सेम टाइम कोई खुद को अपना, आपको काम पसंद है ना, तो आप बिल्कुल बिंदास आप 12 घंटे काम कर सकते हो, अगर आप उस तरह का कुछ पैशन से लिंक्ड है, और इट शुड बी लिंक्ड विद योर रिवॉर्ड्स ऑल्सो। तो पैशन से पर्सन लिंक होता है तो अपने ड्रीम्स के लिए वो मोस्टली काम तब कर तो रहा वो खुद होता का ही बिजनेस करता है है। ना। हाँ, हाँ, और कहीं जाके जॉब कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हाँ, अदर वर्क पर्सन लाइफ के बैलेंस है, दैट इज हाँ वी आर टॉकिंग अबाउट एक स्ट्रक्चर्ड वर्क एनवायरनमेंट। वो हाँ, इसीलिए जा रहा है ना जॉब पे कि वो बहुत ज़्यादा अगर किसी को 12 आवर्स पर डे या 14 आवर्स 15 आवर्स पर डे काम करना है तो वो वो अपना 90 आवर्स बिजनेस का भी करेगा, स्टेटमेंट वो आया था। अपना रिस्क ले रहा है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो मुझे लगता है ऐसा है कि पर्सन अपने बिजनेस के लिए मजनू बन जाता है, वो प्यार होता है ना, पैशन, वो पैशन उसके अंदर होता है कि वो 15 आवर्स अपने आप को खींच के ले जाता है। ठीक है, तो कोई पर्सन अगर जॉब करने जा रहा है इसका मतलब उसको थोड़ा सा अपनी लाइफ में, वर्क लाइफ में बैलेंस चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ऑफिस में जाए, फिर घर आए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, एक फिक्स्ड सैलरी उसके पास आ रही है। ठीक है, राइट, और जैसा एग्जैक्टली। कि आपने कहा कि प्रोडक्टिविटी बेसिस पे उसको, परफॉर्मेंस बेसिस पे आप उसका फिक्स्ड प्लस कर दीजिए। बहुत सारे आज की डेट में सैलरी स्ट्रक्चर बनते हैं, राइट, तो अगर उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो आप उसको मोटिवेशनल, फाइनेंशियल मोटिवेशनल दीजिए, राइट, तो उसका होगा तो वो करेगा, यस। नहीं होगा तो यू हैव ऑप्शंस। अब इसमें दो तीन थोड़ा सा इससे रिलेटेड पॉइंट्स भी बात कर सकते हैं कि आई थिंक अभी स्टैंडर्ड 5 आवर्स पर वीक चल रहा है, मतलब कॉरपोरेट में 6 आवर्स जो कंपनीज हैं, बहुत से आजकल यंग जनरेशन है या थोड़ा सा 5 आवर्स पर वीक, नहीं सॉरी 5 डेज पर वीक, 5 डेज पर हाँ, वीक, या तो मंडे टू फ्राइडे। तो बहुत अभी एक बहुत अच्छा खासा क्वालिफाइड सेक्शन है, पढ़ा लिखा स्मार्ट वर्क, वो तो 6 डेज वाली कंपनी में अप्लाई भी नहीं करते हैं। राइट राइट। ये बहुत कॉमन ट्रेंड है। तो आप ये देख लो कि अगर आप इस तरह का लोग ला, फिर इसका मतलब आप स्मार्ट लोगों को तो नहीं अट्रैक्ट कर रहे हो अपने ऑफिस में। अगर आप 72 आवर्स आप लिख के दे दो ना कि मुझे इतने घंटे का ही मैं ढूंढ रहा हूँ, तो आप जापान से मत लिंक करो, पहले आप अपने क्लियर इंटेंशंस बताओ, और फिर आपको स्मार्ट लोग नहीं मिलेंगे। तो फिर आप किस तरह के टैलेंट को अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हो? अगर आपको स्मार्ट टैलेंट चाहिए तो मुझे नहीं लगता आजकल, इनफैक्ट देयर इज ए स्ट्रॉन्ग टॉक्स अबाउट 4 डेज पर वीक। राइट, काफ़ी कंपनीज इस डायरेक्शन में चल रही हैं। आई नो वेरी क्लोजली फ्यू ऑफ माई मतलब फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड सर्कल में जिनके ऑफिसेज में 4 डेज पे भी है, कुछ के ऑफिसेज में 4.5 चल रहा है, 4.5। तो उसमें एम्प्लॉयज़ काफ़ी कंपनी के प्रति कमिटेड हो जाते हैं। मतलब मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ कि वो फिर उनसे अगर फ़ोन पे ये कहो कि जॉब चेंज करना है, यहाँ पे वैकेंसी है, कहते नहीं हमें चेंज ही नहीं करना है। तो वो पहले ही अगर उनको आप 30% इंक्रीमेंट का भी वो देते हो कि ऑफ़र, तो साफ फ्लैटली दे आर रिफ्यूजिंग, क्योंकि वो इसमें जाना ही नहीं चाहते हैं। एक तो कंपनी के प्रति उनका कमिटमेंट बहुत अच्छा हो चुका है पहले से, दे आर स्टेबल एम्प्लॉयज़, और दूसरा उनको अभी इतना अट्रैक्ट नहीं करता ये 20-30% इंक्रीमेंट कि उसके लिए वो अपना पूरा डिस्टर्ब करें जो उनका एक सेट रूटीन है। तो 4 डेज़ या 4.5 डेज़ वाला मॉडल पे आप सोचना चाहिए। तो ये तो मतलब एक ब्रॉडर है, मतलब मैं एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से भी बता रहा हूँ और एक फाउंडर्स पर्सपेक्टिव से भी बता रहा हूँ कि अगर आपको हाई क्वालिटी टैलेंट चाहिए ना, तो आपको वैसी चीज़, आप यू नीड टू क्रिएट ए गार्डन टू अट्रैक्ट बटरफ्लाइज। आप क्या क्रिएट कर रहे हो, तो किस टाइप का टैलेंट आएगा। 70 आवर्स में तो वो लोग ज़्यादा आएंगे
जो ये दिखाने में तो एक्सपर्ट होंगे कि हम बैठे हैं ऑफिस में, करना क्या है वो उनको पता नहीं, आउटपुट क्या है, आउटपुट तो नहीं है कुछ। तो हाई क्वालिटी आपको चाहिए टैलेंट, तो यू आई थिंक यू नीड टू क्रिएट ए गुड इकोसिस्टम। और आई थिंक जितनी बिग कंपनीज हैं जो बहुत ही हाई क्वालिटी टैलेंट की तरफ रहती हैं, वो तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर कर रही हैं। जैसे मतलब इफ़ वी टेक द नेम ऑफ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इस टाइप की कंपनीज। फिर अभी ये जैसे अब अगर एआई पे हम इसके बाद आएंगे, तो एआई की कंपनीज का तो अलग ही चल रहा है, वो तो और नेक्स्ट लेवल पे चली गई हैं। नहीं, श्योर एआई पे बात करेंगे, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आज के स्टार्टअप ओनर हैं और वो अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं और लोगों को अपने बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो हमारे मोदी जी हैं वो यही चाहते हैं कि स्टार्टअप ओनर बेसिकली एम्प्लॉयमेंट्स को जनरेट करें। तो इस इनसाइट्स को जो अभी हमने आज डिस्कस किया, इसको ज़रूर माइंड में रखना चाहिए कि बेसिकली जो एम्प्लॉई आ रहा है, ठीक है, उसको क्या चाहिए और उससे आप कैसे प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो। जब आप अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लाए हो, नई चीज़ें मार्केट में ला रहे हो, नई टेक्नोलॉजी को ला रहे हो, तो एक इस पे भी करके इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हमारे यंगस्टर ज़रूर निकाल सकते हो और इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, तो ऋषभ जी, ये जो अभी आप एआई को इस टॉपिक से जोड़ना चाह रहे थे, तो वो आप क्या बात करना चाह रहे हैं? नहीं, आई थिंक जो ये वाली हम जितना डिस्कशन किए हैं, ये 1 साल पहले तक तो ये डिस्कशन उस डायरेक्शन में प्रोज एंड कॉन्स पे बात हो सकती है, लेकिन वी आर सिटिंग इन 2025, ठीक है, और अभी एआई आ गया है। अब एआई फ्यूचर टेक्नोलॉजी तो है नहीं, अब तो स्टार्ट हो गया एआई, चैट जीपीटी आ गया और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ गए। तो मुझे लगता है ये पूरा जो डिस्कशन है ना आज के कॉन्टेक्स्ट में, ये बिल्कुल इसकी मीनिंग चेंज हो चुकी है। क्योंकि अगर आप एआई यूज़ करो, लेट मी जस्ट गिव ए ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ एआई कि एआई क्या चीज़ है। तो एआई पे एक बहुत टाइम से रिसर्च चल रही थी कि इफ़ कैन मशीन्स अंडरस्टैंड डायरेक्टली व्हेन एवर वी टॉक टू देम इन इंग्लिश और हिंदी वॉट एवर, तो दे कैन अंडरस्टैंड अस एंड दे कैन एग्जीक्यूट दैट टास्क विच वी गिव टू देम। तो पहले आज से 7-8 ईयर्स बैक हम कंप्यूटर से बात नहीं कर सकते थे, हम ओनली एक प्रोग्रामर बात कर सकता था कोडिंग में, C++, जावा, ये सब लैंग्वेज के थ्रू ही आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते थे। फिर इन्होंने रिसर्च हुई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे, NLP पे, तो उसके बाद ये एक ब्रेक थ्रू आया कि कंप्यूटर हमारी इंग्लिश में हम जो बात कर रहे हैं या किसी भी लैंग्वेज में, इट वॉज एबल टू अंडरस्टैंड। दूसरा वह मशीन लर्निंग हुई कि कंप्यूटर को हमने जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दिया और जो इनफैक्ट कोई पिक्चर दिया हमने कोई रैंडमली, तो वो कंप्यूटर रीड कर सकता है उस पिक्चर को और उसको समझ सकता है कि उसमें क्या है। एआई उसके बाद आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पावरफुल कंसेप्ट आया, जो चैट जीपीटी आया, ओपन एआई ने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया, उसके बाद गूगल का जेमिनी आया, क्लॉड आया, परप्लेक्सिटी आया, ग्रोक आया, ओपन ये XAI का जो ट्विटर थी पहले, और आई थिंक ऑलमोस्ट डीप सीक आया चाइना वालों का। तो देयर आर मैनी मॉडल्स, बट एआई की जो आप अगर वर्किंग देखोगे तो इट कैन डू ए लार्ज कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो कोडर्स एक हफ्ते में करते थे, शायद वो उसको आप 2-3 घंटे में एआई के साथ बैठ के वो सेम आउटपुट दे दोगे। तो अब तो ये मेजर प्रॉब्लम आएगी कि अगर कोई 70 आवर्स ऑफिस में बैठेगा तो करेगा क्या, क्योंकि आपको इससे लिंक तो आपको आउटपुट से चाहिए ना। तो अगर किसी को आपने ये काम दिया है कि मुझे ये प्रोग्राम लिख के दे दो या चलो क्वालिटी चेक कर दो, तो हो सकता था पहले एक टाइम पे क्वालिटी चेक 2 हफ्ते लगते थे, किसी एक बड़े लार्ज सॉफ्टवेयर की क्वालिटी में टीम होती थी पूरी चेक करने के लिए, बग्स आइडेंटिफाई किए जाते थे। तो एआई तो कर रहा है फास्ट, तो फिर आप 70 आवर्स ऑफिस में करोगे क्या अगर उस सेंस में बात की जाए। तो आपको कहीं ना कहीं आउटपुट पे ही देखना चाहिए कि आउटपुट होना चाहिए। प्रोजेक्ट आप किसी को असाइन करो और उसका आउटपुट आप डिफाइन कर दो, तो वो अपना हो सकता है वर्क फ्रॉम होम के बेसिस पे वो उसका क्वालिटी उसको वो अपना आउटपुट डिलीवर कर देगा। और एआई में देयर इज़ गोइंग टू बी मेजर डिसरप्शन इन द नियर फ्यूचर, मतलब अभी से ही लग रहा है कि एक मैसिव चेंज आने वाला है।
मीन्स नेटफ्लिक्स ने अभी जस्ट ऑलमोस्ट 10 days बैक एक्सेप्ट किया है कि दे हैव फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव यूज्ड AI क्रिएटेड वीडियोस इन देयर फिल्म इन द सीरीज ऑफ अर्जेंटीना बेस्ड सीरीज उनकी कोई आई है एलियन पे, तो दे हैव यूज दिस जनरेटिव AI। तो जो AI की ये जो वीडियो क्रिएशन टेक्नोलॉजी ये तो ऑलमोस्ट मतलब लेस देन 1 year ओल्ड है। चैट GPT में सोरा है और गूगल का VO3 है, यही 3-4 है। मिड जर्नी है जिसमें वीडियो क्रिएशन कैपेबिलिटीज़ है। तो वो अब नेटफ्लिक्स इज़ ए मेजर मेन स्ट्रीम हॉलीवुड लिंक्ड काइंड ऑफ कंपनी, तो वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो AI का जो मेजर डिसरप्शन आने वाला है, तो बहुत ही हाई क्वालिटी आउटपुट अब लोगों को चाहिए, मतलब कंपनीज़ को भी चाहिए। उसको आप आवर से अब लिंक नहीं कर सकते कि आप ऑफिस में बैठे हो और दिखाने के लिए बैठे हो। अब जब एक प्रोग्राम तुरंत आपका मेल AI 1 मिनट में शायद लिख देता है, या एक कॉम्प्लिकेटेड मैक्रोज बनाना है तो वो तुरंत, अब क्या रीजनिंग एबिलिटीज़ चाहिए। अब ह्यूमन बींग्स को नेक्स्ट लेवल पे इवॉल्व होना पड़ेगा। एम्पैथी, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, इस तरह की क्वालिटीज़, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनोवेशन, ये सब चाहिए होगा एम्प्लॉयज़ में। इसको आप 70 आवर्स वाले माइंडसेट से देख ही नहीं सकते हो इस कंसेप्ट को। ये बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट स्पेक्ट्रम है। वी आर गोइंग ए मेजर चेंज इन द होल हिस्ट्री। आई कैन कंपेयर इट दैट जस्ट एज ए इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और स्टीम इंजन। इट्स ए टेक्टोनिक शिफ्ट। तो AI से पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन एक बहुत ही नेक्स्ट जनरेशन में जाने वाली, नेक्स्ट कैटेगरी में जाने वाली है। इस वक्त जितनी भी कंपनीज़ हैं जिनका मार्केट कैप एनवीडिया का $4 ट्रिलियन क्रॉस हो गया है, जो कि मतलब मैसिव है। और आपका एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब $3.5 ट्रिलियन क्रॉस हो चुकी हैं। गूगल $3 ट्रिलियन। तो आई थिंक वर्ल्ड इज़ मूविंग वेरी फास्ट टूवर्ड्स समथिंग वेरी बिग एंड वेरी डिफरेंट। अभी AI में अभी रिसेंट न्यूज़ आई है कि किसी एक इंडियन इंजीनियर को 800 करोड़ की सैलरी पर हायर किया गया। मेटा ने हायर किया, फेसबुक की पेरेंट कंपनी ने। फिर उसके एक हफ्ते बाद न्यूज़ आई कि मेटा ने किसी एक और इंजीनियर को हायर किया 1600 करोड़ की सैलरी पे। मीन्स जो बड़े बड़े CEOs की सैलरी शायद इंडिया में आई थिंक 80 करोड़ होगी, TCS के और इन्फोसिस के जो CEOs हैं, और यहाँ पे इंजीनियर्स की हायरिंग हो रही है AI में 800 करोड़, 1600 करोड़। तो थिंग है कि अभी एक तरफ मैसिव ले ऑफ्स हो रहे हैं और एक तरफ बहुत ही हाई क्वालिटी टैलेंट चाहिए, और उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अमाउंट कंपनीज देने को तैयार हैं। तो अभी एम्प्लॉयज़ को भी इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा, सेफ वर्क और ये सब से। अभी आपको USP बनाना पड़ेगा, अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट, और आपका खुद का एक पर्सनल ब्रांड चाहिए। तो आई थिंक 70 आवर्स पर वीक तो ये होता है कि एम्प्लॉय खुद से पैशनेट हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस, जहाँ पे कंपनी एक स्ट्रक्चर्ड वर्क में बात कर रही है, उसमें तो आप ये चीज़ तो अब आज के ज़माने में लाने का फ़ायदा नहीं है। 70 आवर्स कोई फायदा तो नहीं मतलब कि जो सीनियर लेवल्स हैं उन्हें अपना सोचने का तरीका ही चेंज करना पड़ेगा इस नई टेक्नोलॉजी के साथ। और साथ ही साथ जो एम्प्लॉय मतलब कि जो बनना चाहते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनको भी अपना USP डिजाइन करना पड़ेगा कि उनको रखा आखिर क्यों जाए। तो इसमें देखा जाए तो फिर तो मतलब कि ये मिसमैच है ये स्टेटमेंट। हाँ, मतलब ये 70 आवर्स वाला फिर तो कहीं रोल ही नहीं। राइट। इसमें और थोड़ा सा अगर हम एक्सपेंड करें इस स्टेटमेंट को, तो जैसे अगर मोदी जी की गवर्नमेंट का आप विज़न देखिए तो एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत हाई एनकरेजमेंट है इस। और इंडिया इज़ ऑलरेडी एट नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप इकोनॉमी, जस्ट बिहाइंड US एंड चाइना। और इंडिया एज ए इकोनॉमी इज़ राइट नाउ एट नंबर 4 एंड इट इज़ वेरी सून प्रेडिक्टेड टू बी नंबर 3 इन नेक्स्ट 2-3 years। आफ्टर जापान इट विल ओवरटेक जापान एंड जर्मनी। नहीं, जापान तो ओवरटेक कर चुकी है, जर्मनी को ओवरटेक करना है। तो आफ्टर US एंड चाइना, इंडिया इज़ गोइंग टू बी नंबर 3 इकोनॉमी। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट लाइक जॉब, ये थोड़ा सा आपका पर्सनल प्रोजेक्ट होता है, और उसमें आप पैशनेट होते हो तो आप खुद ही अपना 70 आवर्स भी दे सकते हो अगर आपको देना है, अगर आपको कुछ करना है ऐसा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर जो स्ट्रक्चर वर्क कंपनीज हैं, वो तो उनको एक अच्छा इकोसिस्टम ही देना चाहिए जिसमें अच्छा टैलेंट आए, डाइवर्स एनवायरनमेंट से लोग आएँ। जैसे कोई लेडीज़ हैं जिन्होंने वर्क ब्रेक ले रखा है बच्चे होने के बाद, तो वो वापस आना चाहती, तो आप ऐसे स्टेटमेंट्स दोगे तो वो तो पहले ही डर जाएगी, तो आना भी नहीं, वो पहले ही घबरा जाएगी। तो इस टाइप की बातें हैं।
तो आई थिंक बहुत ब्रॉडर वे में हमें चीज़ें देखनी चाहिए। फिर अगर मैं एमबीए के कंसेप्ट्स की बात करूँ तो एक पैरेटोस लॉ है, बड़ा फेमस लॉ है कि 80% 20% रूल होता है, 80-20 रूल। वो ये कहता है, और दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन रूल, कि 20% ऑफ योर, जो आपका 80% ऑफ द आपका जो प्रॉफिट है ना, वो आपके 20% जो टॉप की 20% प्रायोरिटी वाली चीज़ है, उसी से आपका 80% प्रॉफिट आता है। तो आप हाई प्रायोरिटी चीज़ों पे ही फोकस करो। मे बी आप बाकी चीज़ों को छोड़ भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका 80% प्रॉफिट सिक्योर्ड है। तो आपके जो हाई क्लाइंट्स है ना, आपके 100 क्लाइंट्स में से जो टॉप 20 क्लाइंट्स है ना, उस पर भी फोकस करोगे तो आपका 80% प्रॉफिट सिक्योर्ड है। तो हमें मैक्सिमाइजेशन ऑफ क्वालिटी इनपुट चाहिए, क्वालिटी इनपुट क्वालिटी आउटपुट, उस पर फोकस करना है। एक बुक भी बहुत पहले आई थी, 2008 अराउंड आई थी, 4 आवर्स वीक, बहुत फेमस बुक है। उसमें भी उसने यही बात किया था कि टाइम अगर आपकी लाइफ में है ना, आपको अपने टाइम पे कंट्रोल है ना, देन यू आर रिच। मतलब आप अगर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि मुझे क्या करना है, फिनेंशियल फ्रीडम है, जैसे आप अपने हिसाब से, तो वो 4 आवर्स पर वीक की बात कर रहा था, वो तो 70 आवर्स तो बहुत दूर की है। तो इस तरह का चल रहा है। जो एकदम अपर सेगमेंट के लोग हैं वो तो टाइम को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। रीडिंग करो, अच्छी क्वालिटी रीडिंग, राइटिंग भी कर सकते हो। तभी तो कर हाँ पाएगा ना हाँ, पर्सन, अब कि जब हाँ उसको आप टाइम दोगे, हाँ एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली आप उसको वहाँ पे प्रेजेंस रखोगे, ऑक्यूपाइड रखोगे, बिजी रखोगे, तो उसका इनोवेटिव माइंड, क्रिएटिव माइंड राइट राइट काम ही नहीं एग्जैक्टली। कर पाता है। अब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें देखो आवर्स चाहिए, जैसे आप फॉर एग्जांपल ऑयल रिग्स है, मैं तो केमिकल इंजीनियर हूँ, तो ऑयल रिग्स होते हैं समुंदर के बीच में, एक आप पूरी वो बना दी जाती है, पेट्रोल फ्रॉम बिलो बेल्ट निकाला जा रहा है समुंदर के नीचे से। तो उसमें इस तरह से होता है कि हेलीकॉप्टर से आपको ले जाया जाता है, मतलब आप कोस्टल सिटी से वहाँ से, जैसे यूएस में लुजियाना है तो वहाँ से लेके जा रहे हैं हेलीकॉप्टर, आपको 14 डेज़ वहाँ पे रख दिया जाता है, 14 डेज़ के बाद आपकी शिफ्ट चेंज होती है। तो ये सब इंडस्ट्री में तो 70 आवर्स एक्चुअली होता है, और उसी हिसाब से उनकी मैसिव सैलरीज होती हैं, मैसिव सैलरीज। अगर इंडिया में किसी को 1 लाख मिल रहा है पर मंथ, तो उसको 10 लाख मिलता है। तो ये सब में है 70 आवर्स का। लेकिन अब यार जब आप सिटी में हो, इतनी वर्क फोर्स है ऑलरेडी, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट भी है तो 70 आवर्स का फोर्स करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं बनता है। Right. और देखो जब भी होता है ना, टॉप ड्रिवन ट्रिकल डाउन होती हैं चीज़ें। अगर कंपनी का फाउंडर इस तरह की बात कर देगा ना, तो बीच के अच्छे मैनेजर्स भी ना चाह के भी अपने अच्छा वर्क कल्चर नहीं डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि फाउंडर ही इस तरह की बात कर रहा है। राइट राइट राइट। तो ये चीज़ है। तो आज हमने ऋषभ जी के बहुत बढ़िया इंसाइट्स जो हैं हमने यहाँ पर देखे कि वर्क लाइफ ट्रैप, ये जो है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो आई होप कि आप अगर एंटरप्रेन्योर हो, आपने स्टार्टअप जो है अपना स्टार्ट किया है, तो आप एक अपने यहाँ अच्छा वर्क कल्चर डेवलप कर सकते हो, जिससे आपका एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड है और आपको आउटपुट भी जो है वो पूरा पूरा मिले। और एआई का इस सिनेरियो में क्या रोल हो रहा है, क्या चल रहा है, इसके बारे में एक आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी डेवलप हुई होगी। तो हम ऐसे ही बर्निंग टॉपिक्स के साथ आपके सामने आएंगे, और आप एडू अटैक के साथ बने रहिए। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आप ऋषभ जी से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, कोई आपके डाउट्स हैं, तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं, आपके क्वेश्चन सर तक पहुंचा दिए जाएंगे। अदरवाइज आप सर को लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, थैंक यू डियर। थैंक यू।